यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ यीशु, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद, आमीन। हम स्तुति आए हैं, हम तेरे चरणों में लेकर हम आपकी आराधना हो यीशु, हालेलुया। प्यारे पिता धन्य कहते हैं, यीशु राजा धन्य कहते हैं, यीशु प्यारे पिता धन्य कहते हैं, यीशु राजा धन्य कहते हैं। पवित्र आत्मा प्रेमी परमेश्वर धन्य कहते हैं, पवित्र आत्मा प्रेमी परमेश्वर धन्य कहते हैं। करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, यीशु तेरी आराधना करते हैं। Yes Lord, hallelujah, oh thank you Jesus, hallelujah, oh धन्यवाद यीशु, आपकी आराधना हो, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हमें धन्यवाद करते हैं पिता,
आपकी स्तुति करते हैं यीशु। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु में, धन्यवाद। ओ स्तुति करते हैं पिता, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालोगे यीशु, सब कुछ संभालोगे। आप सब कुछ संभालोगे यीशु, सब कुछ संभालोगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। शांति के दाता आप ही तो हैं, सर्वशक्तिमान आप ही तो हैं। शांति के दाता आप ही तो हैं, सर्वशक्तिमान आप ही तो हैं। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालोगे यीशु, सब कुछ संभालोगे। आप सब कुछ संभालोगे यीशु, सब कुछ संभालोगे। चमत्कार करते आप ही तो हैं, संपत्ति देते आप ही तो हैं। चमत्कार करते आप ही तो हैं, संपत्ति देते आप ही तो हैं। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालोगे यीशु, सब कुछ संभालोगे। आप सब कुछ संभालोगे यीशु, सब कुछ संभालोगे। माता पिता आप ही तो हैं, देते सहारा आप ही तो हैं। माता पिता आप ही तो हैं, देते सहारा आप ही तो हैं। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालोगे यीशु, सब कुछ संभालोगे। आप सब कुछ संभालोगे यीशु, सब कुछ संभालोगे। तम में उजाला आप ही तो हैं, मुक्ति के दाता आप ही तो हैं। तम में उजाला आप ही तो हैं, मुक्ति देते आप ही तो हैं। यीशु आप रहेंगे साथ, कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालोगे यीशु, सब कुछ संभालोगे। आप सब कुछ संभालोगे यीशु, सब कुछ संभालोगे। मेरे हितैषी आप ही तो हैं, मेरी आशा आप ही तो हैं। मेरे हितैषी आप ही तो हैं, मेरी आशा आप ही तो हैं। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालोगे यीशु, सब कुछ संभालोगे।
सब कुछ संभालोगे, आप सब कुछ संभालोगे, यीशु सब कुछ संभालोगे। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा, सर्वशक्तिमान स्वामी जीवन मेरा। आहा हा ये आश्चर्य है, ओ हो ये सच्चाई तो है। आहा हा ये आश्चर्य है, ओ हो ये सच ही तो है। ओ सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान दुल्हा मेरा। ओ सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युजय महान दुल्हा मेरा। जानी है एक बड़ी बात, पाया है एक बड़ा धन, मैंने जानी है एक बड़ी बात, पाया है एक बड़ा धन। यीशु ही वो रक्षक है, यीशु ही मेरा राजा है, यीशु ही मेरा रक्षक है, यीशु ही मेरा राजा है। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान दुल्हा मेरा। ओ सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। शांति और सर्वानंद उमड़ रहा दिल में मेरे, शांति और सर्वानंद उमड़ रहा दिल में मेरे। पापों को धो डाला, मुझको किया निडर, मेरे पापों को धो डाला, मुझको किया निडर। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, ओ दुल्हा मेरा। ओ सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। परलोक में नाम मेरा लिख डाला, यीशु ने स्वर्गलोक में नाम मेरा लिख डाला, यीशु ने। यीशु नाम ओ सुबह शाम वो मेरा एक ही काम, यीशु नाम सुबह शाम वो मेरा यही काम। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। ओ सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युजय महान दुल्हा मेरा। गाँव से गाँव बोलूंगा, सुन ले जहां सुनाऊंगा। गाँव से गाँव बोलूंगा, सुन ले जहां सुनाऊंगा। यीशु मेरा वो जीवित है, जल्दी वो आएगा। यीशु मेरा जीवित है, जल्दी वो आएगा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युजय महान दुल्हा मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। आहा हा ये आश्चर्य है, ओ हो ये सच्चाई तो है। आहा हा ये आश्चर्य है, ओ हो ये सच्चाई तो है। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान दुल्हा मेरा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। शांति और सर्वानंद उमड़ रहा दिल में मेरे, शांति और सर्वानंद दिल में मेरे। पापों को
राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे उद्धार दिया है, ओ यीशु ने मुझे उद्धार दिया है, यीशु ने मुझे उद्धार दिया है, उद्धार दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया आमीन, हालेलुया। आप प्रभु सद्गुरु, ओ हम प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, ओ बहती नदियाँ जैसा, थोड़ा डूब काफी नहीं, ज्यादा डूब काफी नहीं, मुझे थोड़ा डूब काफी नहीं, ज्यादा डूब काफी नहीं, पूरा पूरा डूब जाना है, पूरा पूरा डूब जाना है, डूब डूब मगन होना है, मैंने डूब डूब मगन होना है। आप प्रभु सद्गुरु, आप प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ में, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ बहना, ओ बहती नदियाँ जैसा, नदी के तट पर पेड़ अनेको, देने होंगे फल भी अनेको, नदी के तट पर पेड़ अनेको, मैंने देने होंगे फल भी अनेको, पत्ते बन जाएंगे दवा, पत्ते बन जाएंगे दवा, फल बन जाएंगे भोजन, ये भोजन। आप प्रभु सद्गुरु, आप प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, 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 ओ बहती नदियाँ जैसा, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन, हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु, धन्यवाद, स्तुति करते परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते पिता, ओ हालेलुया, आमीन, धन्यवाद यीशु, आमीन, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं पिता, आमीन, हालेलुया। ओ शतर मना दिखर दरबो, हालेलुया, आमीन यीशु, हालेलुया, आमीन, धन्यवाद यीशु। सब लोग मिलके परमेश्वर के नाम को हम स्तुति करेंगे। ये समय परमेश्वर को स्तुति करने का समय है। सब लोग मिलके आंखों को बंद करके, परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं पिता,
हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। ओ यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आमेन, हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस। सब लोग मिलके परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते पिता, हम आपके नाम को ऊंचा करते परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं परमेश्वर, आपके जैसा और कोई नहीं है। आमीन, हालेलुया। ओ राबाना शतरबाना दिकरदरबो, हालेलुया। आपकी आराधना हो। यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है प्रभु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है प्रभु से प्रार्थना करने का। हालेलुया, हालेलुया, धन्य प्रभु महान पवित्र, तू है यीशु, तू है यीशु मेरा सच्चा खुदा, तू है दाता, तू है दाता, तू ही मेरे दिल की दुआ, परमेश्वर तू है मालिक, सात सृष्टि का तू बादशाह। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, आमीन। धन्यवाद यीशु। Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Rimana Shatarabana Diandarabo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद यीशु। रिमाना शतरबाना दिकरदरबो। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ओ रिमागरदरबाना दिकरदरबो ऋषिगरदरबो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते पिता, हम आपकी स्तुति करते परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा करते पिता। हालेलुया, हालेलुया। ओ
ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता, आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. O Ramana Shatara Baba Baba Baba, O Rigaradara Bana Dikaradarabu, Shadarabana Dikaradarabanna Shagaradarabu, O Riantarabana Dikaradarabu Rishigaradarabu, Rimagaradarabanna Dikaradarabu Rishigaradarabu, Rihanderebena Dikaradarabu Baba. Amen, hallelujah. Amen. Just yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खड़े हो जाइए सब लोग, खड़े होके एक सर्कल बनाएंगे हम। सुनीता सिस्टर, दीपक ब्रदर के आप बीच में आ जाइए। सुमित आप यहाँ जाइए। आप दोनों हाथ पकड़ लीजिए और वहां जाइए। अभी आप इनका हाथ पकड़िए। हालेलुया। सिस्टर आ रही है, उनको भी वहां हाथ पकड़ लीजिए। अभी थोड़ी देर अब ऐसे ही आप आराधना। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Amen, hallelujah, Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Amen, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। सब लोग मिल के एक मन हो के परमेश्वर की स्तुति करेंगे, एक मन हो के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। इस समय में परमेश्वर हमें छुएगा, इस समय में परमेश्वर हमें छुएगा। कम ऑन, उसके स्पर्श के लिए इंतजार कीजिए, उसके स्पर्श के लिए इंतजार कीजिए। हाथ पकड़ने का मतलब एक मन को दर्शाता है, एक मन को दर्शाता है। सब लोग मिल के ओ शातरबाना दिकरदरबो। आमीन, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति करते हैं पिता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। ओ शातरबा बाबा नादी करदरबो। आमीन, यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु राज सदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, पवित्र तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। राजा है, तू ही राजा है। पवित्र, पवित्र तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। यीशु, तू ही राजा है, तू ही राजा है। सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू ही राजा है, तू ही राजा है।
प्रभु राज सदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू ही राजा है, तू ही राजा है। आमीन। तू ही राजा है, तू ही राजा है। पहला कोरिन्थियों चौथा अध्याय 4 से 1 से लेकर 21 तक है। हम एक एक करके से हम पढ़ेंगे। मनुष्य में मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना, क्योंकि मुझ में और दूसरों में कौन भेद करता है। और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जब तक कि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हमें प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों को समझाने उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और भूसे खाते हैं और मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि तुम्हारा मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कुछ तो ऐसे भूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन भूले हुए की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। क्या तुम चाहते हो क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये जो अध्याय है, इस अध्याय का जो कार्य है, जो बैकग्राउंड है, वो ऐसे है।
इन कोरिन्थियों, ये पुस्तक कोरिन्थियों की पत्री जो है और पहला पत्री दूसरा पत्री, इन सब में क्या होता है, जो अन्य लोग, अन्य जाति के लोग और यहूदी लोग, यीशु मसीह सिर्फ यहाँ पर जो है ऐसे कार्य हो गया कि यहूदी लोग जो हैं अन्य लोगों को अलग कर, कलीसिया में ये चल रहा था कि हम लोग ऐसे हैं, हम लोग वैसे हैं करके वो लोग अपने आप को बहुत ही पवित्र समझ रहे थे। कौन? यहूदी लोग, जो परमेश्वर अपने कहलाते हैं। ऐसे करके अपने आप को वो बहुत ही ऊंचा समझ रहे थे। इसलिए पौलुस उनको ऐसे एक पत्र लिखता है। हालेलुया। इस दिन में हम पौलुस के जीवन से, जब उसने यहाँ पर बात किया है, यहाँ कोरिन्थियों के लाइफस्टाइल को हम, अगर परमेश्वर ने चाहा, हम जरूर उसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक सेवक को कैसे रहना है। हालेलुया। पौलुस जैसे जैसे यहाँ पर 6 एक सेवक मतलब परमेश्वर यीशु मसीह में, हर एक विश्वासी परमेश्वर यीशु मसीह का सेवक है। हालेलुया, है ना। हम सब लोग यीशु मसीह की सेवा करने के लिए ही हैं। हालेलुया। कैसे सेवा? वचन अगर हम देखते हैं रोमियो 12 उसका पहला अध्याय में, वो इसलिए हे भाई मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूं कि अपने अपने शरीरों को परमेश्वर को भाता हुआ पवित्र और, जल्दी से पढ़िए उससे, रोमियो 12 उसका पहला अध्याय। इसलिए हे भाइयों मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण आकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कीजिए, वो ही आपके लिए आत्मिक सेवा है। हालेलुया। सो हम सब के लिए सेवा है। हम परमेश्वर की सेवा के लिए ही यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। हालेलुया। हमें, आपको और मुझको चुना परमेश्वर ने सेवा के लिए है। हालेलुया। सो हमें जब अपनी सेवा के लिए उसने चुना है, हमारे अंदर कुछ कुछ कार्यों को जो है परमेश्वर चाहता है। अब यहां पर पौलुस कुछ कार्यों को बता रहा है। वो क्या क्या कार्य हैं जल्दी से हम देखेंगे। पहला 1 से लेकर 5 फिर से इसको पढ़ेंगे। जितनी बार हम पढ़ेंगे ना उतनी बार आपको समझ आएगा, इसलिए हम बार बार पढ़ेंगे इसको। देखिए, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। फिर यह है कि भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे, परंतु मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। बस। हालेलुया। देखिए दूसरा वचन देखिए, है भंडारी में यह बात दिखी जाती है कि वह विश्वास योग्य है हो। पहला कार्य हमारे जीवन, हमें परमेश्वर के सेवा में विश्वास योग्य होना जरूरी है। हालेलुया। विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस, एक व्यक्ति के अंदर जो है फेथफुलनेस होना जरूरी है, विश्वास योग्यता होना जरूरी है। पौलुस के अंदर वो विश्वास योग्यता था, इसलिए वो एक जो है बहुत ही गंभीर से या बहुत ही अधिकार से बोल रहा था, हाँ मैं विश्वास योग्य हूं। हालेलुया। इसलिए वो दूसरों को बोल सक रहा था कि विश्वास योग्य बनो। हालेलुया। हमारे जीवन में हमें सबसे पहले अपने आप को चेक करना है कि क्या मैं विश्वास योग्य हूं। परमेश्वर ने जो सेवा दिया है, या परमेश्वर ने जो उद्धार दिया है, या परमेश्वर ने जो परिवार मुझे दिया है, परमेश्वर ने जो मुझे काम दिया है, परमेश्वर ने जो जो कार्य मुझको दिया है, क्या मैं उसमें विश्वास योग्य हूं।
हालेलुया। वो बहुत जरूरी है मेरे जीवन में। मैं अगर मेरे को जो सेवा दिया उसमें मैं विश्वास योग्य नहीं हूं, तो मैं जो भी सेवा कर रहा हूं वो मैं परमेश्वर के लिए नहीं कर रहा। लग रहा है परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम जब विश्वास योग्यता नहीं है तो वो सेवा हम जो है योग्यता से नहीं कर रहे या परमेश्वर नहीं कर रहे। क्या फिर क्या होगा? आप सेवा करेंगे, परमेश्वर आएगा, आपके पास कुछ भी कार्य नहीं होगा, परमेश्वर बोलेगा जो तेरे पास है ना वो भी मुझे दे दे। हालेलुया। जी भेड़े हैं उसको भी क्या होगा? दूसरे जगह परमेश्वर शिफ्ट कर देगा। मैं अगर मेरे सेवा में विश्वास योग्यता नहीं होगा तो। हालेलुया। आप सबको ये दृष्टांत पता है कि एक राजा आया, उस राजा ने अपने अपने सेवक को बोला कि तुम्हें 5 तोड़े, तुम्हें 2 तोड़े और तुम्हें 1 तोड़े दे के जा रहा हूं। थोड़े दिन बाद मालिक आया, मालिक आके पूछने लगा कि क्या हुआ? पहले वाले ने बोला आपने जो 5 दिए थे उसको मैंने 10 कर दिया। दूसरे वाले ने बोला मैंने जो 2 था उसको मैंने 4 कर दिया। एक ने बोला मेरे को बहुत पता था कि आप ना जहां पर बोते ही नहीं हो वहां पर कटनी काटने की सोचते हो आप, इसलिए मैं डर के मारे उसको मैंने छुपा दिया था। हालेलुया। अंत में क्या हुआ? उससे लेकर जिसके पास 10 हो गए थे उसको देके परमेश्वर ने उसको अलग कर दिया। हालेलुया। हमारे जीवन में विश्वास योग्यता होना जरूरी है। मैं यीशु मसीह का उद्धार पा चुका हूं। यीशु मसीह का उद्धार पाने के बाद मेरे जीवन में वो विश्वास योग्यता आना जरूरी है। विश्वास योग्यता किस किस कार्यों में विश्वास योग्यता? पहला, मेरा विश्वास योग्यता जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ने में। दूसरा, मेरा विश्वास योग्यता प्रार्थना में रहने का। तीसरा, मेरे पवित्रता में वो विश्वास योग्यता होना चाहिए। चौथा, मेरे परिवार के साथ मेरा विश्वास योग्यता होना चाहिए। पांचवा, मेरे काम के साथ मेरा विश्वास योग्यता होना चाहिए। हालेलुया। आपसे जो जो कनेक्टेड है वो सब परमेश्वर ने आपको दिया है, तो उसमें आपको विश्वास योग्यता दिखाना जरूरी है। हालेलुया। काम के प्रति विश्वास योग्यता दिखाना है। हालेलुया। कभी हम क्या करते हैं, कर रहे हैं करके डींग मार देते हैं, कर लिया ना, वो नहीं होना चाहिए। हम प्रार्थना हाँ कर रहे हैं करके सबके सामने बोलेंगे हम कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला नहीं। क्योंकि यहां पर क्या होता है, ये लोग यहूदी न्याय कर रहे थे, ये देखो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। तब पौलुस आके बोलता है, अरे पत्र लिखता उनको, दिया देखो आप लोग जो भी न्याय करना है न्याय करना बंद करो, क्योंकि न्याय करने वाला अभी आएगा। जब वो आएगा वो खुद न्याय करेगा कौन कैसा है करके। जो जो बातें अंधेरे में छुपी हुई हैं, हम बोल सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं हम मसीह हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ये हैं वो हैं, लेकिन जब अंधेरे से उजाले में बातें आएंगी तब पता चलेगा हालेलुया कि कौन कैसा है। यहाँ पर कल हमने जैसे पढ़ा, वो आपके कामों को परखने आएगा। हालेलुया। आपने कैसे बिल्डिंग बनाया है, हमें जो है वो विश्वास योग्यता आना जरूरी है। इस दिन में परमेश्वर से हम प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में, परमेश्वर मैं आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मेरे अंदर विश्वास योग्यता आना है, मेरे अंदर विश्वास योग्यता आना है। हम गीत भी गाते हैं, सेवा पूरी करने के लिए मुझे वो विश्वास योग्यता दीजिए। हालेलुया। वो वरदान पाने के लिए विश्वास योग्यता दीजिए। हालेलुया। मेरे अंदर वो विश्वास योग्यता है या नहीं है करके हमें चेक करना है, मुझे चेक करना है, आपको चेक करना है। आराम से बैठ के परमेश्वर से मैंने जो जो वादे किए हैं उसमें क्या मैं विश्वास योग्य हूँ? परमेश्वर आशीष मुझे दिया है उसमें क्या मैं विश्वास योग्यता हूँ? परमेश्वर ने जो जीवन मुझे दिया है उस जीवन में मैं क्या परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हूँ? हालेलुया। हमारे अंदर, मेरे अंदर क्या विश्वास योग्यता है? लिख रहे हैं हम कि मेरे अंदर क्या विश्वास योग्यता है परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। दूसरा देखिए 6 से लेकर 8 पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और
पौलुस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना, क्योंकि तुम में और दूसरों में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। 8 भी पढ़िए। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। हालेलुया। यहाँ पर दूसरा कार्य, यहाँ पर बार बार ये लोग क्या कर रहे थे? घमंड कर रहे थे। हालेलुया। इसके बारे में घमंड, उसके बारे में घमंड करके, उसका मतलब क्या है? एक सेवक को हम्बल रहना जरूरी है। हालेलुया। किसी को क्या रहना जरूरी है? रहना जरूरी है। हालेलुया। दीनता में थे, परमेश्वर ने हमें दया करके याद किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें हम गीत भी दीनता में पढ़ा था, दया करके याद किया। हालेलुया। वचन के इस दीन जन ने परमेश्वर को पुकारा, तब उसने सुन के उसके सब कष्टों से उसे छुड़ा लिया। हालेलुया। पर भी दाऊद ये नहीं बोला मैं इतना बड़ा राजा था, परमेश्वर ने आके मुझे छुड़ाया। नहीं। हालेलुया। मैं अपने आप को छुड़ा नहीं सकता बोलता है। क्यों? क्योंकि वो दीन मनुष्य है। वही दीनता, उसके पास वो दीनता है। दीनता के साथ हमारे अंदर जो है वही दीनता आना जरूरी है। मैं परमेश्वर के सम्मुख में आऊंगा तो मैं कुछ भी नहीं हूं करके आना है। मैं वरदानों से भरा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं करके अपने आप में हमें घमंड नहीं करना। कि कलीसिया के अंदर ये भावना बहुत ज्यादा भरी हुई थी, ये घमंड बहुत ज्यादा भरी हुई थी। एक तो कोरिन्थी जो है वो बहुत ही अच्छा एक जो शहर था। हालेलुया। गांव नहीं था, वो शहर था, सब फैसिलिटीज थे। अब से भंगेल एक अलग एरिया है, वही एक 137 135 में चले जाएंगे तो, या 141 में चले जाएंगे, एडविन करके एक मॉल जैसे ही है वो, वहां पर घर देखेंगे तो सब बड़े बड़े घर हैं, सारे फैसिलिटीज हैं। सो हम सोचते वहां के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग सेम उन दिनों में भी यही होता था। हालेलुया। कि हाँ हम लोग बहुत बड़े हैं, हम शहर में रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। इस दिन में हमारे जीवन में जो है हमें परमेश्वर के सम्मुख में इन होना है। चाहे हम कितने भी बड़े कार्य कर रहे हों, वो मायने नहीं रखता। हमें करना है, जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख में हैं, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है तो मैं दीन होना है। यीशु मसीह मृत्यु तक गया। हालेलुया। मृत्यु तक अपने आप को उसने दीन कर दिया। वचन कहता है इस दिन में दीन होना है। मेरे अंदर कुछ घमंड मुझे टेस्ट करना है, मेरे अंदर क्या घमंड है, मेरे अंदर क्या चेक करना है, मेरे अंदर घमंड है या दीनता है। अंदर अगर घमंड है तो किस बात का घमंड है? यहां पर बोल रहे हैं किस बात का तुम्हें घमंड है। ऐसे है कि तुमने सबको कुछ दे दिया क्या, या उन सब से आपने वापस ले लिया क्या? ये सब घमंड के बारे में वो बता रहा है। हालेलुया। इस दिन में हमारे अंदर क्या घमंड है, उस कार्य को हमने देखा है। विश्वास योग्यता, दूसरा दीनता। हालेलुया। मेरे अंदर दीनता होना है, घमंड नहीं होना। हालेलुया। बोलिए मेरे अंदर दीनता होना है। हालेलुया। मेरे अंदर जो कुछ भी है वो परमेश्वर की महिमा करनी पाए। हालेलुया। तीसरा कार्य हम देखेंगे, सब लोग मिलके 9 से लेकर 13 तक पढ़िए।
हालेलुया। सी तीसरा कार्य ये पौलुस सी इस कार्य कितने लोग मन में इतना अरे पौलुस ने कितना उठाएगा। सी हम पढ़ रहे हैं वो अलग है, आप उसको सुनिए, उस वचन को ऐसे ही आप सुनेंगे तो लगेगा कितना वो परेशान हुए हैं। किसके लिए परेशान हुए हैं? परमेश्वर यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। जो सेवा उनको दिया गया उस सेवा के लिए वो लोग जो हैं सारे चीज को कुर्बान करके आए। हालेलुया। सो थर्ड थिंग क्या है? मेरे अंदर सैक्रिफिशियल जो विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस होना जरूरी है। मेरे अंदर जो है बलिदान करने के लिए मेरा मन होना जरूरी है। हालेलुया। मेरा मन बलिदान करने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हाँ। पौलुस बोल रहे हैं हम अपने विश्वासियों से वो बोल रहे हैं तुम लोग तो अपने आप को बुद्धिमान समझते हो लेकिन हम निर्बल हैं। तुम लोग अपने आप को बलवान समझते हो, हम निर्बल हैं। तुम बहुत आदर पाते हो लेकिन हम निंदा पाते हैं। हालेलुया। सी ये एक से का मन जो है से हमेशा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने सैक्रिफाइस किया, यीशु मसीह ने बलिदान दिया। क्या बलिदान दिया? बलिदान दिया, स्वर्ग को छोड़ा। वो बहुत बड़ा बलिदान है। अरे वो बात कर सकते इन सबको खत्म कर दो, हम नया बनाएंगे। बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते? है ना? परमेश्वर एक सांस सब खत्म, ओके नया बनाते हैं, आ सकते थे लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। इसका पाप का निवारण करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला ठीक है मैं जाता हूं इनके लिए मरने के लिए। वो एक सैक्रिफाइस है। अगर मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूं, यीशु मसीह का उद्धार को पाया हुआ हूं, तो मेरे जीवन में भी सैक्रिफिशियल लाइफ होना जरूरी है। हालेलुया। मेरे अंदर वो सैक्रिफिशियल लाइफ है क्या? मैं क्या बलिदान कर रहा हूं? मैं किसी के लिए भी मैं बलिदान करने के लिए तैयार हूं क्या? वो कार्य होना जरूरी है। हालेलुया। आप अपने आप को चेक करके देखिए, क्या मैं अभी तक बलिदान कर रहा हूं? क्या मैं मसीह के लिए, वो बोल रहा है मैं मसीह के लिए घूसे खाता हूं, हालेलुया, डांट खाता हूं, हर एक तमाशा बन चुका हूं। पौलुस बोल रहा है मैं तमाशा बन चुका हूं। लेकिन उस पौलुस एक रोम सिटीजनशिप चाहिए ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अभी आप अगर कैनेडियन सिटीजनशिप चाहिए या कहीं यहाँ से बाहर जाना है, सबसे पहले आपके बैंक बैलेंस को वो चेक करते हैं सरकार, आपके बैंक बैलेंस में क्या है, उसके बाद ही वो प्रोसीड करते हैं। उन दिनों में भी ऐसे वो रोम का एक सिटीजन, एक सिटीजन क्या बोलेंगे, नागरिक बनना है। रोम का नागरिक बनने के लिए उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए। इतना वो अमीर था, वो सिटीजन था, रोम का नागरिक था। वो इतना सामर्थी व्यक्ति था, वो अधिकारी था। वो आराधना आलय में जो है जाके बोलता था कि मुझे दो कौन किन को पकड़ के लाना है। अधिकारी था वो, इतना बड़ा अधिकारी था। उसने वो सब कुछ छोड़कर बोल रहा है कि मैं लोगों के लिए तमाशा बन गया। हालेलुया। उसका लाइफ देखिए, पौलुस का लाइफ देखिए, वो बिल्कुल सैक्रिफाइस करके, बलिदान करके। अब इन कार्यों को हम देखने के बाद क्या मेरे जीवन में मैं सैक्रिफाइस कर सकता हूं? अगर नहीं कर सकता, मैं इस पौलुस के जैसे नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर उसका कम से कम 1% मेरे अंदर आना जरूरी है। परमेश्वर हालेलुया। मैं उनके जैसे लोगों के सामने तमाशा मैं नहीं बन पाऊंगा शायद, लेकिन हम हमेशा क्या कहते हैं, परमेश्वर मुझे एक कर, मुझे वो आदत दे। हम यही प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन अभी इस शाम के समय में इस कार्य को पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर आदर मिले नहीं मिले, परमेश्वर मेरे अंदर वो पौलुस के समान सैक्रिफिशियल लाइफ होना जरूरी है। मेरे अंदर परमेश्वर कैसे भी मैं सैक्रिफाइस करना जरूरी है। मैं कुछ मैं आपके लिए सेवा मृत्यु तक अपने आप को परमेश्वर सरेंडर करने के लिए तैयार हूं पिता। ऐसा मन, हमारा मन परमेश्वर देखिएगा। जब हम ऐसे हो जाएंगे, आप
पास जो डीजीएस दिनकरन परमेश्वर के दास थे, अभी नहीं हैं, उन्होंने एक बार उनसे जो है इंटरव्यू ले रहे थे। तो वो जो है उन इंटरव्यू ले उनसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि कितनी बार आप जो है स्वर्ग जाके आए हैं, उनका अनुभव, ठीक है। तब वो उस अनुभव को बताते समय बोल रहे थे बहुत बार गया हूं। सो वहां पर आपको क्या दिखता है? तो उन्होंने बोला एक बार की बात है, मैं वहां गया था तो परमेश्वर ने मुझे सब चेलों को दिखाया। सारे चेले अच्छे थे, बहुत अच्छी तरह से थे, लेकिन पौलुस के जो शरीर में बहुत सारे जो निशान थे। क्यों निशान थे? उसने इतना मार खाया है करके वो बता रहे थे। परमेश्वर उनसे बोल रहे हैं कि ये मेरे को बहुत पसंद है, ये मेरा चेला, ये जो मेरा यीशु मसीह उनसे बोलता है कि ये मेरा बहुत अच्छा चेला है, इसलिए ये ऐसे है। हालेलुया। इसने मेरे लिए, इसके घाव को देख के मैं देखता हूं कि ये मेरे लिए इसने इतना मार खाया है। हालेलुया। सिर्फ पौलुस को परमेश्वर ने ऐसे रखा हुआ है। हम जस्ट एक इंसान का अनुभव से मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। सच में पौलुस ने बहुत मार खाया है। इतना बड़ा आदमी है, बहुत सामर्थ्य, पावरफुल मैन है, वो लोगों के लिए तमाशा बना, घूसा खाया और हर एक परिश्रम किया। इतना बड़ा सिटीजन, बैंक बैलेंस इतना रख के बोल रहे सेवा के लिए हम लोग काम करके गुजारा कर रहे थे। हालेलुया। वो है सैक्रिफिशियल लाइफ। अंदर भी वो सैक्रिफिशियल लाइफ आना है, मेरे अंदर, आपके अंदर, हर एक, यहाँ पर हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की सेवा के लिए मैंने कुछ करना है। हालेलुया। मेरे अंदर, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं कैसे भी टाइम निकाल के दूसरों को शुभ समाचार सुनाना है। मेरे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन मैं कैसे भी बन के प्रार्थना करना है। शायद मैं रात को अपनी नींद को बलिदान करके परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर सकता हूँ। शायद मैं अपने जो है कुछ दिनों के लिए परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के, परमेश्वर मुझे कैसे, मेरे अंदर वो बलिदान का मन कैसे आना है करके मुझे सिखाइए करके मैं उसके सम्मुख में बैठ सकता हूँ। ऐसे करके अपने आप को हम ट्रेन करना है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पहला जो है फेथफुलनेस, दूसरा जो है हम्बलनेस, तीसरा सैक्रिफिशियल लाइफ, चौथा जो है हम पढ़ेंगे 14 से 15, 14 और 15। हालेलुया। सी चौथा कार्य जो है, मेरे अंदर दूसरों के लिए प्रेम भावना होना जरूरी है। हालेलुया। वो प्रेम भावना कैसे होना चाहिए? पिता के समान। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वचन कहता है तुम बुरे पिता हो के अपनी संतान के लिए, वो जब रोटी मांगता है तो आप सांप नहीं देते। हालेलुया। जब आप इतने बुरे होके अच्छा दे सकते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या उसके लिए नहीं दे सकता? हालेलुया। सो एक संसारिक पिता क्या कर सकता है? अपने बच्चे के लिए जो भी हो उससे वो करता है। हालेलुया। सेम वैसे ही हमारा मन जो है एक पिता के समान होना जरूरी है। दूसरों के प्रति एक प्रेम, उनके लिए कंसर्न होना जरूरी है। मैं स्वर्ग चले गया काफी है करके हमें नहीं रहना। कोई हमसे बात करे, वो अनजाने में मुझसे चिल्ला रहा है, उसको नहीं पता वो क्यों चिल्ला रहा है, इसलिए कोई बात नहीं, उससे प्रेम से बात करना है। हालेलुया। हमारे अंदर वो मन आना है, चाहे कुछ भी हो, हमारे अंदर वो प्रेम और कंसर्न आना है कि अरे ये व्यक्ति अगर मर गया तो वो नरक ही तो जाएगा, क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानता। इसको कौन बताएगा जब तक मैं नहीं बताऊंगा। हालेलुया। हमारे अंदर वो एक दूसरों के प्रति प्रेम आना है। मैं अब हमारे घर में ही बहुत से लोग यीशु मसीह को नहीं जान रहे, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जा मर नरक में ही जाएगा करके हम छोड़ नहीं सकते।
हालेलुया। अगर वो नरक में जाने का रास्ता हो तो आप उसको खींच के लेके आना है। कैसे खींचेंगे? उसके लिए प्रार्थना, उससे प्रेम से बोलो। इतना कुछ बोलने के बाद पौलुस बोल रहा है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं बोल रहा। हालेलुया। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं, समझा रहा हूं। मैं आपके बच्चे कलीसिया नहीं आ तो उनको आप जो है प्यार से लेके आना जरूरी है। आप स्वर्ग में हो, आपके बच्चे नरक में हो, अच्छा लगेगा? हालेलुया। आपको ही लेके आना है। वो नहीं मानेंगे, लेकिन आपको प्यार से उनको समझा के लेके आना है। आप लेके आइए, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक उसका आदत नहीं पड़ जाता, परमेश्वर के बिना वो नहीं रह सकता, तब तक आपको उसको प्रेम से लेके आना जरूरी है। हालेलुया। ये पौलुस जो है एक पिता के समान था, लेकिन यहां पर कितने ही पिता हैं, मां हैं, जिनके बच्चे कलीसिया नहीं आ रहे। हालेलुया। हमें वो कार्य करना है। हमारे हमारे साथ रहने वाले हमारे बच्चे अगर हमारे साथ नहीं रहेंगे, स्वर्ग में नहीं रहेंगे, तो कैसा लगेगा? हालेलुया। सो वो हमारे अंदर एक दूसरों के प्रति को छोड़ के पहले मेरे परिवार में सब लोग कलीसिया में आना है। जब मेरा परिवार आएगा, मेरे गली के सारे लोग आ जाएंगे। हालेलुया। सो चौथा कार्य जो है, मेरे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम और कंसर्न को क्या कहेंगे? चिंता आना जरूरी है। हालेलुया। मेरे अंदर प्रेम और चिंता आना जरूरी है दूसरों के प्रति, या आत्माओं के प्रति। हालेलुया। आत्माओं के प्रति मेरे अंदर प्रेम और चिंता आना जरूरी है। क्या वो प्रेम और चिंता मेरे अंदर है? नहीं है तो मुझे प्रार्थना करना है कि मेरे अंदर आना है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसके बाद 5वां कार्य 16 और 17 हम पढ़ेंगे। बस हालेलुया। 5वां जो जीव नमूने के समान एक जीवन होना चाहिए। हालेलुया। आपको देख के लोगों ने बोलना है, अरे ये मसीह हैं, क्योंकि लोगों को पता है मसीह लोग झूठ नहीं बोलते। हालेलुया। मसीह लोग लड़ते नहीं हैं, लोगों को पता है। अगर आप कहीं पर भी लड़ना शुरू कर देंगे तो आपके कारण परमेश्वर का नाम दूषित होगा। हालेलुया। सो इसलिए वो बोल रहा है मेरी सी चाल चलो। कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं कितना मसीह में चल रहा हूं, मसीह यीशु की चाल में चल रहा हूं, इसलिए मेरी सी चाल, वो अधिकार से बोल रहा है मेरी सी चाल चलो आप। वो भी कैसे लिख, मैं तिमुथियुस को भेजूंगा, तिमुथियुस को देखो कि वो मेरी तरह चलता है, उसको देख के मेरी तरह आप चलो। हालेलुया। कितना वो पावरफुल, उसका मतलब वो पूरा का पूरा यीशु मसीह की चाल चलता है। वही यीशु मसीह की चाल हमारे अंदर आना जरूरी है। क्या मैं यीशु मसीह के समान सैक्रिफिशियल लाइफ है क्या मेरे जीवन में दीनता है? क्या मैं सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे चल सकता हूं? क्या उस कार्य को मुझे क्या करना है? अपने आप को मेरे अंदर जो है एक इस कार्य को समझना जरूरी है। हालेलुया। मेरे अंदर ये आना है, मेरे अंदर मैं दूसरे मुझे देखकर मसीह को पहचानना है। हालेलुया। आप जाके शुभ समाचार सुनाने की बात नहीं है। जब आप शुभ समाचार जो है आप बोलेंगे, आप जिएंगे, उससे चल जाएगा। तो यहाँ एक पास्टर ने ऐसे कहा, बाइबल में 4 शुभ समाचार की पुस्तक हैं, किसी ने देखा नहीं है। हालेलुया। वो आप हैं। हालेलुया। बाइबल में कितने शुभ समाचार हैं? 4 हैं।
आप उस शुभ समाचार दोगे तब दिखाई देगा कि हाँ भाई ये मसीह हैं, यीशु मसीह इनके जैसा था। हालेलुया। इनके जैसे ही वो सैक्रिफिशियल लाइफ जी रहा था, वो उन दूसरों की मदद कर रहा था। हालेलुया। इस दिन में मेरे अंदर वो एग्जाम्पलरी लाइफ आना जरूरी है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जो छठा कार्य हम देख के हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग मिलके 18 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। छठा कार्य जो है आत्मिक जो है बोलने के लिए नहीं है। वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों की नहीं परंतु सामर्थ में है। हालेलुया। आपके द्वारा सामर्थ कार्य होना है। हालेलुया। आपके द्वारा जस्ट आप जाके अरे आप यीशु मसीह को विश्वास करो तब आपके लिए हो जाएगा। आप एक बार विश्वास करो, आप जाके जो है उनको बोलने से पहले सिर्फ बोलना ही नहीं, लेकिन उनके जीवन में होगा करके आप वो सामर्थ, आप जब बोल रहे हैं वो सामर्थ उनके जीवन में कार्य करना है। हालेलुया। यीशु बोला उठ तो वो उठा। हालेलुया। वो सामर्थ, परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों ही बातों में नहीं है, लेकिन क्या है, सामर्थ है। आपके जीवन में वो सामर्थ जो है परमेश्वर कार्य करेगा। आपके द्वारा कार्य करना है तो आपको उस स्टेट में रहना जरूरी है। आप सिर्फ हम जो है प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाएंगे, नहीं। वहां पर उन दिनों में था जब ये प्रेरित लोग चलते थे, पतरस चलता था, तब क्या होता था, उसकी परछाई से लोग चंगे होते थे। हालेलुया। सो वो ही सामर्थ जो है आज परमेश्वर आपके अंदर भी देता है। आप हाथ रखेंगे वहां पर कार्य होना है। आपके घर में वो कार्य होना है। आप घर में अगर निराशा हो रहा है, आप प्रार्थना करना है निराशा की आत्मा दूर हो मेरे घर में जो है। आप अब देखिए, अगर आपका कोई कहना नहीं मान रहा, उसका मतलब क्या है, आपके घर में जो है अनाज्ञाकारी का ना आज्ञा नहीं मानने की आत्मा चल रही है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। यीशु मसीह के नाम से इस आत्मा को मैं दूर करता हूं। हालेलुया। आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे, क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि वो आत्मा वहां कार्य कर रही है। हमेशा मुंह लटका के बैठना, उसका मतलब क्या है, वहां निराशा की आत्मा है। हालेलुया। आप प्रार्थना कीजिए, आप अपने घर से शुरू कीजिए सेवा को। आप जब अपने घर से शुरू करेंगे, आपके समुदाय में रिफ्लेक्ट करेगा वो कार्य। हालेलुया। 6 कार्य हैं, जल्दी जल्दी आप सब लोग मैं ऐसे दिखाऊंगा, पॉइंट आउट करूंगा, आप मुझे बताना है। पहला, दूसरा नम्रता, तीसरा, चौथा प्रेमता, पांचवा नमूना बनना, छठा सामर्थ। हालेलुया। याद रखना कार्य मेरे अंदर आना है। आइए हम सब लोग मिलके आंखों को बंद करके थोड़ी देर हम करेंगे, परमेश्वर मेरे अंदर ये कार्य आना है। मेन हालेलुया। थैंक यू जी। और धन्यवाद करते हैं पिता, स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं पिता। परमेश्वर हम आपके नाम को महिमा करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता, आपके नाम को महिमा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आमीन। स्तुति करते हैं। तू है सच्चा जिंदा खुदा,
है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। स्वर्ग पिता, इस समय में आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस 6वें दिन में परमेश्वर आपने हमें इस उपवास प्रार्थना में लेके आए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। लगातार आप हमें चलाइए परमेश्वर, आए हुए हर एक भाई बहन को आप आशीष कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपके परमेश्वर गुण हमारे अंदर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज से हमें हमारे जीवन में आप परमेश्वर अद्भुत कार्य कीजिए पिता, आप ऐसा करेंगे उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। सबको जय मसीह।